हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जिसके बगैर सीटेट अधूरा है। इन क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो एग्ज़ाम के अंदर हर बार ट्रेंड होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आपके जीन पियाजे से संबंधित, लॉरेंस कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और आपके चोमुस्की से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें तो इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, नैतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की की अगर बात करें तो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है, आपका सोशल कल्चरल थ्योरी। और इधर आपका चोमुस्की भाषा विकास यानी आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो इनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन ट्रेंड होते हैं एग्जाम के अंदर वो कौन कौन से हैं, उनमें से कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। तो बढ़ेंगे दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो सीटेट के अंदर कई बार ट्रेंड होता है। क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक तर्क के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण यानी कौन सी स्टेज प्रस्तावित नहीं किया है। तो दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है जिसके अंदर इन्होंने 3 स्टेजेस आपकी बताई हैं, 1, 2 और 3। पहली स्टेज की अगर बात करें तो आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज इन्होंने बताई है, जो कि आपकी प्री कन्वेंशनल की बात करें तो आपकी क्या है 4 से 10 रहने वाली है, 4 साल से 10 साल। और फिर आपकी कन्वेंशनल स्टेज आती है जो आपकी 10 से 13 साल रहती है, और उसके बाद आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज आती है जो कि आपकी 13 से ऊपर। ठीक है, ये 3 स्टेज इन्होंने बताई है। इसके अलावा अब देख लेते हैं कौन सा स्टेज नहीं है। तो ये आपका कन्वेंशनल स्टेज है, नाम इंग्लिश में याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में बदल जाते हैं। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ ऐसा कुछ कठिन नहीं है, टिपिकल नहीं है। कन्वेंशनल स्टेज है। अनकन्वेंशनल इस नाम की स्टेज कोई नहीं है, मैंने आपको 3 स्टेज बता दी है, प्री कन्वेंशनल है और आपका पोस्ट कन्वेंशनल है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेज नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपकी स्टेज नहीं है। बाकी ए, सी और डी हैं आपकी। अगला दोस्तों आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग से। क्वेश्चन कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति यानी एब्सेंस ऑफ मोरलिटी को सही अर्थ में सूचित करता है, यानी किस स्तर पर बच्चे में नैतिकता नहीं होती है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं, कोई अगर बड़ा उन्हें ले ले और कुछ हंसी में भी कह दे तो बच्चे उसके भी मार देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे के अंदर नैतिकता की अनुपस्थिति है, वो इस चीज़ को नहीं समझता कि ये हमसे सामने वाला बड़ा है, तो इसे ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए। तो इसमें क्या है, नैतिकता की अनुपस्थिति है। अब बताइए बच्चा किस स्टेज में है। तो दोस्तों पहली स्टेज जो मैंने आपको बताई, तो आपकी पहली स्टेज जो दोस्तों होती है प्री कन्वेंशनल, उसके अंदर बच्चे में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है क्योंकि बच्चा 4 साल से 10 साल तक होता है। तो इसमें आपका स्तर फर्स्ट हो जाएगा, यानी लेवल फर्स्ट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, यानी इनमें से कौन सा वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी पर बेस्ड है। ए कह रहा अनुबंधन, बी कह रहा पारस्परिक शिक्षण, सी है आपका संस्कृति तटस्थ संज्ञानात्मक विकास या इनसाइड लर्निंग। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा। अनुबंधन, इसका दोस्तों वाइगोत्स्की से मतलब नहीं है। यहाँ बात करें, आप सोच रहे होंगे अगर सी, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ न्यूट्रल लगा है, तटस्थ है, यानी संस्कृति से बच्चा कुछ नहीं सीखता है। जबकि वाइगोत्स्की ने कहा है कि समाज और संस्कृति से ही बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तटस्थ नहीं होगा, तो इसलिए तटस्थ लिखा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये अंतर्दृष्टि सीखना यानी इनसाइड लर्निंग जो है, इसका वाइगोत्स्की से कोई रिलेटेड नहीं है ये। तो यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण, यानी बच्चे और शिक्षक, टीचर और स्टूडेंट जहाँ मिल के सीखते हैं, वो आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेसिप्रोकल टीचिंग। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक उपकरण, भाषा या नकारात्मक पुनर्बलन। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को प्रभावित सामाजिक संपर्क भी करता है, यानी बच्चे, उन्होंने कहा बच्चे सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं, यानी सामाजिक अंतःकरण से सीखते हैं। सांस्कृतिक उपकरण भी महत्वपूर्ण है, कल्चरल टूल्स जो आपके होते हैं उनसे भी बच्चा सीखता है, और लैंग्वेज भी आपका
इन्होंने बताया है। क्या नहीं बताया? नकारात्मक पुनर्बलन नहीं बताया है। तो ए, बी और सी तीनों सही हैं, डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ डी वाले ऑप्शन काट देंगे, केवल ए होगा नहीं, ए, बी और आपका सी हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की से रिलेटेड। वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया निकटतम विकास का क्षेत्र जो है सिद्धांत जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ है। अब देखिए यहाँ पे ZPD क्या है। मान लीजिए आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं, ये आपकी वास्तविक जो क्षमता है वो है। अगर आपने देवेंद्र सर की क्लास कर ली तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बढ़ के स्कोर मान लीजिए 120 हो गया। तो 90 से और 120 के बीच का जो ये गैप है, इसे ही आपका ZPD बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे ZPD का अर्थ, बच्चा अपने आप कोई नया काम कर सकता है, तो सही है, देख लेते हैं। अगला ऑप्शन, शुरुआत में एक कार्य को पूरा करने के लिए बच्चों को सहायता चाहिए। भाई ZPD का तो यही अर्थ है। इसे दोस्तों सहायता प्रदान करने को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग, या हिंदी में पाड़ भी बोल देते हैं। तो आपका जो निकटतम विकास क्षेत्र से संबंधित होगा वो क्या होगा, शुरुआत में एक कार्य को पूरा करने के लिए बच्चों को हेल्प चाहिए होती है। जैसे आप साइकिल सीखते हैं तो कुछ चीज़ें स्वतः सीख लेते हैं, लेकिन उसे मान लीजिए आपको बैठ के चलाने में किसी की हेल्प शुरुआत में लेनी पड़ती है। ये आपका ZPD स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। यहाँ आपका सी रॉन्ग हो जाएगा, डी भी रॉन्ग हो जाएगा, और आपको एक ही चूज़ करना है, तो बी आपका परफेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं, और उनमें दोस्तों हाइपोथेटिकल डिडक्टिव सोच जो होती है वो विकसित हो जाती है। तो इन्होंने जो स्टेजेस बताई हैं वो कौन कौन सी हैं, अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। याद रखने की ट्रिक है, स्पेशल फोर्स यानी आपका S, P, C और F। S की बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज, ये प्री ऑपरेशनल, ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ये फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके अंदर बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है। इसके अंदर आपका 2 से 7 वर्ष, और ये 7 से 11 वर्ष, और यहाँ 11 वर्ष से ऊपर होता है। तो जब बच्चे दोस्तों उनकी सोच हाइपोथेटिकल डिडक्टिव सोच हो जाए, बच्चे अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगे, तो वो अवस्था होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी बच्चा 11 साल से ऊपर हो चुका है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार यह क्या कहलाता है? एक छोटी बच्ची है जो उसके पास एक डॉल है, उसके कपड़े चेंज करती है, प्रतिदिन चेंज करती है डेली। तो अब बताइए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार क्या कहलाता है? एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, अगर वो ज़मीन पर गिर जाता है तो रोने लगता है, फिर उसकी माँ आती है और कहती है क्या हुआ, तो बच्चा बताता है, तो वो उसको ज़मीन पे 2-3 हाथ मारती है और कहती है इसने मेरे बच्चे को मारा है और मैं इसको मारती हूँ। तो बच्चा क्या होता है, शांत हो जाता है। इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर वो क्षमता अभी नहीं आई है, वो सोच नहीं आई है कि वो सजीव और निर्जीव चीज़ों के बीच अंतर कर सके। इस चीज़ को यही यहाँ पे भी लागू होती है कि बच्ची को ये नहीं पता है कि गुड़िया जो है वो निर्जीव है, उसे एक कपड़े पहना दो, ये भी उसके लिए सही है। लेकिन वो क्या करती है, रोज़ कपड़े बदलती है। इसे बोला जाता है ना तो रचनावाद, ना आपका व्यवहारवाद, ना मानववाद। इसे बोला जाता है आपका एनिमिज्म यानी जीववाद, जहाँ पे बच्चा जो है सजीव और निर्जीव चीज़ों के बीच अंतर नहीं कर पाता है। ये आपका किस में आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 2 से 7 वर्ष, इसमें आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? यानी कौन सी स्टेज में बच्चे सोशल जो आपके मुद्दे हैं उनके प्रति, न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं, जहाँ पे बच्चा बुरी चीज़ों और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। समाज के, जैसे आपका निर्भया केस हुआ या अभी डॉक्टर वाला केस हुआ कोलकाता के अंदर, तो बच्चे इन मुद्दों पर सोचने लगते हैं और इनके समझ एक विकसित हो जाती है न्याय के प्रति, सामाजिक मुद्दों के प्रति। तो ये बच्चा किस स्टेज में होगा अगर इन चीज़ों को सोच लेगा? ये बच्चा दोस्तों आपका होगा सेंसरी मोटर में तो होगा नहीं, प्री ऑपरेशनल में भी नहीं होगा,
कॉन्क्रीट में भी नहीं होगा, ये बच्चा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होगा जो 11 साल से ऊपर होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है, एक बच्चे को एहसास होता है कि एक 4 पैर वाला जानवर जो हिनहिनाता है उसकी मौजूदा स्कीमा कुत्ते में फिट नहीं हो रही, यानी उसने पहले कुत्ता देख रखा है लेकिन अब वो ऐसा जानवर देख लेता है 4 पैर वाला जो हिनहिना रहा है। तो क्या होता है, अब उसकी जो इमेज है वो उसके स्कीमा में फिट नहीं हो रही है, जो जानकारी पहले है उसको बच्चे को उसमें फिट नहीं हो रही। इस नई जानकारी को अपनी स्कीमा में फिट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया वह अपना सकता है? कह रहा है असंतुलन, तो ये आपका तो होगा नहीं। समायोजन, आत्मसातकरण, ये आपका डी भी नहीं होगा। आत्मसातकरण वो होता है दोस्तों जैसे आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर स्कीमा में कुछ जानकारी है और उससे रिलेटेड आपको कुछ और दिख गया। जैसे आपने देखा कि एक कुत्ता है जिसके 4 पैर हैं और वो काला है, भों भों कर रहा है। कुछ दिन के बाद आपने ए देखा है, कुछ दिन के बाद आपने बी देखा, इसके भी 4 पैर हैं और ये भी भों भों कर रहा है। ठीक, और ये आपका सफ़ेद है, तो आपने देखा कि हाँ भाई इसके भी 4 पैर हैं, आवाज़ वैसी निकाल रहा है, तो ये कुत्ता ही है। तो ये आपका बस रंग इसका चेंज है। इस चीज़ को बोला जाता है आपका एसिमिलेशन, यानी पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना। अब यहाँ पे उस बच्चे ने एक बिल्ली देख ली जो इस बार क्या कर रही थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो अब क्या हुआ, अब बच्चे को क्या करना है, अब उसने एक नई चीज़ देखी, तो पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके नई चीज़ को स्वीकार करना, यानी जो पहले से आपके माइंड में फीड है उसमें परिवर्तन कर देना। इसमें क्या होता है, एसिमिलेशन में नई जानकारी को पुरानी के साथ जोड़ना। इसमें क्या होता है, समायोजन के अंदर नई जानकारी पुरानी जानकारी जो है उसमें परिवर्तन करके नई जानकारी को जोड़ना, एकोमोडेशन बोला जाता है, समायोजन। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, समायोजन करेगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके चौमुस्की से है। कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा केरल में रहता है या मणिपुर में, उसे जहाँ भी इन्वायरमेंट वातावरण मिलेगा वह निश्चित रूप से भाषा प्राप्त करेगा। यह सिद्धांत किस पर जोर देता है? आपके चौमुस्की साहब ने माना कि बच्चे के अंदर एक डिवाइस होती है, ऐसा उन्होंने माना, कल्पना की। LAD एक डिवाइस होती है जो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र है, जिसके तहत बच्चे जो है भाषा सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका बच्चा चाहे केरल में रहे या मणिपुर में, जैसे हम लोग मान लीजिए उत्तर भारत में रहते हैं तो यहाँ हमने हिंदी सीख ली, दक्षिण भारत में रहते हैं तो कन्नड़, आपका मलयालम सीखने के लिए कोई ट्यूशन लेनी नहीं पड़ती, ये आपका स्वतः ही हम लोग सीख जाते। तो कैसे, आपका भाषा अधिग्रहण उपकरण जो है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसकी मदद से। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वो है निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषा वैज्ञानिक नोम चोम्स्की द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत के विपरीत है, यानी कौन सा इनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है। मनुष्य के पास भाषाओं को प्राप्त करने की एक सहज क्षमता होती है। बच्चे अनुकरण और प्रबलन के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं? आपका प्रबलन और अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण काल होता है। सभी भाषाओं में कुछ सामान्य संरचना और विशेषताएं होती हैं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनके द्वारा कौन नहीं दिया गया? ए आपका, ये आपका दिया गया है इनके द्वारा कि मनुष्य के पास भाषाओं को प्राप्त करने की एक सहज क्षमता होती है। भाषा प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण काल होता है, ये भी बात सही है। सभी भाषाओं में कुछ सामान्य संरचना और विशेषताएं होती हैं, ये भी बात सही है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये इन्होंने नहीं कहा कि बच्चे अनुकरण और प्रबलन के माध्यम से भाषाएं सीखते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पूछा आपसे निगेटिव है। तो आज के इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं आपके। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।